मैं सतीश राजपूत, पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे फार्म पर निरंतर ट्रेनिंग भी कराई जाती है और यह ट्रेनिंग उच्चतम गुणवत्ता के उपकरणों द्वारा दी जाती है और इस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और यह सर्टिफिकेट भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था के अंतर्गत दिया जाता है। एनएलएम की जो योजना है, आप इसमें भी यदि भाग लेना चाहते हैं तो आप हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरठ और मेरठ के आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं तो अगर आपको फीड लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में अनेक व्यक्ति अलग अलग जगह से आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलवाता हूं और उनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न है वह आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार है जी। अंकित जी, आप कहाँ से हैं? चलिए, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, आपको कैसा अनुभव रहा? अनुभव सर अच्छा रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जी। अच्छा, ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। लेना इसलिए जरूरी क्यों है, जरूरी? हम लोग नहीं जानते ना। जी। अब जैसे आपने जो हमें सिखाया, पहले से हम कुछ नहीं जानते थे ना। जी। किस समय कौन सा फीड देना है हम लोगों को वो भी नहीं पता था। अब ट्रेनिंग से सब कुछ समझ में आया। अलग अलग जानवर को अलग अलग तरह का फीड देना जरूरी है। एफसीआर निकालना मैंने कल आपको सिखाया। एफसीआर का कितना बड़ा रोल है यह आप सभी समझ सकते हैं, है ना? तो एफसीआर के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। बस यही है, बनाने के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, बनाने के बारे में क्या प्रश्न है? जैसे आपका डिलीवरी रूम तो आपने दिखाया। जी। उसके बाद भी अब डिलीवरी रूम की लंबाई चौड़ाई जो आप बताई आपने वो ठीक है। जी। बट ये जो कुछ लंबा लग रहा है, आप ये वाला भी दिखाओ। इसका रीजन क्या है बड़ा करने का? इसको हम छोटा भी कर सकते थे। जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 से 4 फीमेल अपने बच्चों के साथ बड़े आराम से रह लेती हैं और इससे हमको ये बेनिफिट रहता है कि हमारे रूम जो है कम भरते हैं, एक ही रूम में हमारा ज्यादा काम हो जाता है। एक साथ रहेंगे तो उसमें लड़ाई का तो नहीं रहता है। जी। जब एक साथ होते हैं तो लड़ाई की संभावना हो सकती है। जब हम अपने एनिमलों को एक साथ मिलाते हैं तो हमको ये देखना होता है कि ये सारे एनिमल ना लड़े, तो हमको वहाँ खुद भी उपस्थित रहना होता है। लगभग मैं ये कहूंगा कि 1 से 1.5 घंटे का आप समय एनिमल के साथ दें। और अगर हम ग्रुप में नहीं रखेंगे तो हम इतने सारे रूम कहाँ से लाएंगे भाई? एक हमारा लिमिटेड बजट ही तो होता है। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमारे पास 100 फीमेल है तो 100 फीमेलों के लिए 100 अलग अलग खाने बनाए जाएं। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या प्रश्न हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। क्या नाम है आपका? निशु जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला मेरठ से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मेरा प्रश्न ये है जी, हमारे पास अगर पानी की निकासी नहीं है तो हम उसका क्या करें? देखिए, अधिकांश केसेस पे हमको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा फार्म सूखा हो, यानी कि ड्राई हो। और ड्राई होने के लिए पानी का निकासी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का निकासी करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ पे आपने नाली बनाई है वो नाली का ढाल बहुत ज्यादा अच्छा हो। नाली का ढाल जितना ज्यादा अच्छा रहेगा तो उतनी जल्दी गोबर आगे की तरफ चलता रहेगा। लेकिन एंड में ये पानी कहाँ निकालें? एंड में ये पानी निकालने के लिए अधिकांश लोग जिनके पास पानी के निकासी की सुविधा नहीं होती तो वह एक लगभग गड्ढा खोदते हैं 200 गज के आसपास, 150 गज के आसपास, 100 गज के आसपास, जैसा उनका फार्म का निर्माण होता है, और उस खड्डे में वह पानी को डालते हैं। तो आप लोग इस पानी को उस खड्डे में डालने से पहले कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि गोबर जब आपके खड्डे में गिरे तो उसके पहले कुछ स्टॉपेज लगा दिया जाए ताकि गोबर खड्डे में डायरेक्ट ना गिरे। पहले गोबर को निकाला जाए और उसे निकाल के दूसरे बराबर खड्डे में डाल दिया जाए। उस गोबर की आपकी जैविक खाद बन जाएगी और इस जैविक खाद को आप अपने खेतों में बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ये पानी जब खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा तो आप इसको किसी मोटर पंप के थ्रू इस पानी का इस्तेमाल भी कृषि में कर सकते हैं। तो पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। यह वीडियो फार्म कैसे बनाया जाता है उसके विषय में बनाई जा रही है और चलिए आज आपको हम फटाफट बताते हैं कि फार्म कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फार्म बनाते टाइम पे सबसे पहले आपको यह निर्धारण करना है कि किस साइड पे आप डिलीवरी रूम बनाएंगे और किस साइड में आप फैटनिंग के लिए रूम बनाएंगे। फार्म बनाते टाइम पर बहुत सारे बाड़े अलग अलग साइज के भी बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डिलीवरी रूम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, यह डिलीवरी रूम है। इधर की तरफ आप दिखाइए। इस रूम की लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो उस जगह से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक यह
16 फुट लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो ये 8 फुट चौड़ा है। इसके 2 हिस्से किए गए हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं बीच में ये दीवार भी दी गई है। और अगर हम छत की बात करें तो छत इसकी 10 फुट है। अगर 16 फुट ये लंबा रूम है तो छत केवल 10 फुट है। और अगर आप देखेंगे तो इस एनिमल का एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल ये है कि ये एनिमल अंदर रहता है और यह इसका रूम कहलाता है और बाहर यह गोबर करता है। अधिकांश गेट के पास गोबर करता है, तो बाहर वाले पोर्शन को आंगन कहते हैं। फीड अंदर खाता है और फ्रेश होने के लिए गोबर बाहर करता है। और अगर आप देखेंगे तो गेट के पास ही नालियां होनी चाहिए। अगर नाली हम पीछे बनाएंगे तो यहाँ से हमें ये सारा जो इसका वेस्ट है, इसे यहाँ वेस्ट को धोते हुए पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। इस पोर्शन में जो ये आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह दीवार सर्दियों में हवा के प्रकोप को रोकती है और गर्मी के टाइम पे जब गर्मी होती है तो इस जो ये खुला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस खुले पोर्शन पे बोरियां डाल दी जाती हैं और पानी से छिड़काव कर दिया जाता है समय समय से, ताकि इस एनिमल को ठंडी हवा भी मिलती रहे। और सर्दियों में इस तरीके से त्रिपाल जो है पूरा डाल दी जाती है ताकि ये एनिमल को पूरा अच्छी तरीके से कवर करे। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रीप हाउस है पीछे। इस क्रीप हाउस में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से चले जाते हैं। और यहीं पर पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है, जिससे कि सर्दियों में बहुत अच्छा गर्माहट बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिलीवरी रूम। जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के दिमाग में अलग अलग प्रश्न आते हैं। यदि आपके दिमाग में भी किसी भी तरह का प्रश्न पिग फार्मिंग के संबंध में हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरठ और मेरठ के आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं तो अगर आपको फीड लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि पिग फार्मिंग करने में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।